Good morning everyone. Dear students, let's discuss our question number 9. Let's start. The statement says that find the coordinates of the points which divides the line segment joining the point A and B into the four equal parts. Solution. Let P1, P2, P3 are the given points which divides the line segment AB into four equal parts. Then let AB is the required line segment whose coordinates are -2 and 2 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 8। अब मान लिया जो P1 पॉइंट P1 और ये P2 और ये P3, मान लिया ये जो पॉइंट्स हैं P1, P2, P3 इस लाइन सेगमेंट्स को 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मान लिया जो P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं प्यारे बच्चों x1, y1 और P2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2 और P3 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 एंड y3। हमें एक लाइन ऐड करनी होगी। लेट x1, y1 and x2, y2 and x3, y3 are the coordinates of point P1, P2, P3 respectively। ठीक है, now by using section formula we get, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी आप किसी लाइन को ट्राइसेक्ट भी कर चुके हो, बाइसेक्ट भी कर चुके हो। मैंने आपको एक बात बताई थी, हम मान लिया पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। तो आप एक बार के लिए इस पॉइंट को यानी कि पॉइंट P2 और P3 को भूल जाइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पहले बच्चों, ये जो सारे पोर्शन है ये सभी की जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो मान लिया ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट, x1 के कोऑर्डिनेट। अब x1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप एक बार इस जो ये पॉइंट थे P1, P2, P3 इसको आप एक बार भूल जाओ। अब मुझे निकालना है कि P1 इसके कोऑर्डिनेट, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये कितने पोर्शन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि आप आइडिया लगा सकते हो कितने पोर्शन है, एक पोर्शन है। अब इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक कितने पोर्शन होंगे, 1, 2, 3। तो इसके लिए ये इस पॉइंट P1 के लिए क्या बच्चों रेशियो हो जाएगी 1:3। देखिए एक पार्ट, 2 पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तो 3 जो 1 के बराबर है और ये एक पार्ट है तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब x1 की आप जो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला दिस इनटू दिस यानी कि 1 into 2 यानी कि 2 प्लस दिस इनटू दिस यानी कि -6 डिवाइडेड बाय 1/3 4 यानी कि ये आ जाएगी -4/4 यानी कि -1। तो प्यारे बच्चों x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे -1। तो मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूं, P जो कोऑर्डिनेट है -1
सॉरी P1। अब सिमिलरली y1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो दिस इंटू दिस यानी कि 8 प्लस में दिस इंटू दिस यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 14/4 विच इज फर्दर इक्वल टू 7/2। तो प्यारे बच्चों जो पॉइंट P1 है उसके कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे पास -1 एंड 7/2। सिमिलरली अब हम ये जो पॉइंट P2 है इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब मैं एक बार दोबारा से वो लिख देता हूं P2 जिसके कोऑर्डिनेट थे x2 और y2, ये P3 जिसके कोऑर्डिनेट थे x3 और y3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अब चाहिए मुझे रेशियो। अब जिसके निकालने हैं आप सिर्फ वो पॉइंट लीजिए, बाकी को भूल जाइए। अब P1 और P3 को आप भूल जाइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अब इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक ये कितने सेक्शन हुए? देखिए यहाँ पे पॉइंट P1 है तो 1 and 1 यानी कि 2, और यहां से यहां तक के जो सेक्शन हुए वो भी 2। यानी कि आपको बताना चाहूंगा ये चारों पार्ट्स इक्वल है। तो ये डिस्टेंस यानी कि P2B इज इक्वल टू P2A। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ये जो पॉइंट है P2 इस AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ x2। यहां पे आपको लिखना होगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी गेट P2 के जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं x2 y2। तो x2 की जो मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं? ये x2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस यानी कि -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों जो पॉइंट P2 है x2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। सिमिलरली y2, अब y2 की वैल्यू दिस प्लस दिस यानी कि 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 which is the required coordinates of point P2। प्यारे बच्चों आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो P2 पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे निकालने हैं पॉइंट P3 के कोऑर्डिनेट x3 y3। अब इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक कितने सेक्शन हुए? 1 2 और 3 यानी कि एक ये 2 और एक ये 3 यानी कि 3। यहां से यहां तक कितने सेक्शन हुए? 1 यानी कि ये 1। ठीक है, तो अब P3 डिवाइडेड बाय P3B इसकी रेशियो होगी क्या बच्चों? 3:1। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी गेट x3 की वैल्यू बताऊंगा तुम्हें 3 × 2 यानी कि 6 प्लस में 1 × -2 यानी कि -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 यानी कि 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। राइट, सिमिलरली y3, अब y3 के लिए क्या है बच्चों? दिस इंटू दिस यानी कि 24 प्लस दिस इंटू दिस 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 26/4 यानी कि 13/2। प्यारे बच्चों which is the required coordinates of point P1, P2 and P3 which divides the line segment AB into 4 equal parts। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।